हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इस रीडिंग में पास्ट एंड प्रेजेंट अगर आपसे रेजोनेट करता है तो आप फ्यूचर को देख सकते हैं, फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट करेगा। अगर पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट नहीं करता है तो उसके बाद आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर भी आपसे रेजोनेट ना करे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उन्हीं को लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 3 कार्ड रीडिंग करूँगी आज मैं। 3 कार्ड लेंगे और बॉटम ऑफ द डेक, और उसी से हम एनर्जी रीड करेंगे कि आपके पर्सन के और आपके बीच में पास्ट क्या रहा है, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या रहेगा। तो पास्ट प्रेजेंट हम इस डेक से देखेंगे और फ्यूचर हम देखेंगे इस डेक से, ठीक है। शुरू करते हैं। पास्ट के लिए विल टेक 3 कार्ड्स। रीसेंट पास्ट, जो अभी बीता है। बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। प्रेजेंट के लिए 3 कार्ड्स। ओके देखिए, रीसेंट पास्ट की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि रीसेंट पास्ट में कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण या किसी फियर के कारण एक दूसरे से दूर हुए हैं। आपके पार्टनर ने आपको ये क्लियरली मैसेज भी दिया था पास्ट में कि अब शायद आप दोनों शादी नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथ प्रॉब्लम। स्ट्रेंथ प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर है कि आपके पार्टनर के अंदर या आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि आप एक दूसरे के लिए स्टैंड ले सकें, आप एक दूसरे के परिवार के सामने स्टैंड ले सकें, कहीं ना कहीं डर के कारण, ठीक है। तो कोई तो डर कर बैकआउट किया है पास्ट में। कुछ लोगों के पार्टनर ने बैकआउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर बोल दिया कि मैं शादी तक नहीं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगी। कुछ लोगों के साथ तो ये भी हुआ है पास्ट में कि किसी महिला की एंट्री हुई है जिसके बाद आपका रिलेशनशिप ख़राब होने लगा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मैरिड हैं, शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, और जो अनमैरिड हैं उनकी ज़िंदगी में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है जिसके बाद आपका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। ऐसा लग रहा है कि आपको उन पर और उनको आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा था, इतना ज़्यादा भरोसा कि आप लोगों ने ये सोचा ही नहीं था कि इतनी हद तक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। सडनली ये प्रॉब्लम बढ़ी है और सडनली आप दोनों के अंदर एक दूरियां आई हैं, एक डिस्टेंस आया है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके ऊपर किसी ने या उनके ऊपर किसी ने कुछ काला जादू कराया है, कोई ब्लैक मैजिक कराया है, या किसी नेगेटिव एनर्जी का इसमें किया कराया है। कोई ना कोई है जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ख़त्म कर रहा है। आप में से कुछ लोग इसलिए भी नाराज़ रहे हैं अपने पार्टनर से बिकॉज़ वो आपको समय नहीं दे रहे, समय की कमी के कारण। पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों के पार्टनर इतना ज़्यादा खुद को बिज़ी कर लिए कि ये हमेशा आपको कोई ना कोई बहाने देते हैं कि अरे यार बहुत बिज़ी हूँ, अरे आज ये काम है, आज पूरे दिन समय नहीं मिला, अरे आज तो मैंने लंच भी नहीं किया, आज तो मैंने ये भी नहीं किया। तो मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस देकर आपसे डिस्टेंस बनाना, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट दिख रहे हैं रीसेंट पास्ट में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रीसेंट पास्ट में यूनियन में रहे थे और सब कुछ ठीक था। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है। ठीक नहीं था, अगर यूनियन में भी थे तो आपको पता था कहीं ना कहीं कि किसी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही बट है, ये आपको अंदाज़ा ज़रूर था। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यूनियन में हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ हद तक चीज़ें ठीक हुई हैं, सॉर्ट आउट हुई हैं। आप में से कुछ लोगों को प्रेजेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा भी लग रहा है कि शायद यही मेरा डेस्टिन पार्टनर है, शायद इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, हमारी शादी होगी, विवाह होगा। कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त पे दूर हैं, किसी थर्ड पार्टी के कारण अभी तक यूनियन में नहीं आए हैं, लेकिन आपको ये उम्मीद ज़रूर है कि आपके पार्टनर आपकी बहुत फ़िक्र करते हैं और आज नहीं तो कल आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। आप में से कुछ लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन में ये भी दिख रहा है कि अगर आप मैरिड हैं या आपके पार्टनर मैरिड हैं किसी और के साथ, तो कोई ना कोई कोर्ट केसेस के कारण या कोई ऐसी सिचुएशन है कार्मिक जिसके कारण आप दोनों
चाहकर भी यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं, कोई ना कोई एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ पड़ा है। बट प्रेजेंट सिचुएशन पास्ट से थोड़ी बेटर लग रही है। जिनका यूनियन हो गया है उनके लिए बहुत अच्छी है, जिनका यूनियन नहीं हुआ है वो एक्सपेक्टेशंस यही रख रहे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे और आपको न्याय मिलेगा। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। कुछ लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट हो और आपको फेथ है अपने पर्सन पर कि वो बहुत केयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगी या नहीं आएंगे, मतलब एक तरह से विश्वास है आपको। आपने सब कुछ डेस्टिनी पर छोड़ दिया है, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में है। और जो कांटेक्ट में हैं वो काफ़ी खुश हैं। आपको ये रियलाइज़ हो चुका है कि आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं। आपने कुछ विशेस भी मांगी थी जो फुलफ़िल हुई हैं, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो रीसेंट पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन हमने देखी है। अब हम फ्यूचर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हम फ्यूचर देखेंगे उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, और फिर हम देखेंगे उनके लिए फ्यूचर जो कांटेक्ट में है। प्लीज़ गाइड करें। जिनसे भी प्रेजेंट एंड पास्ट रेजोनेट हुआ है बट अभी इस वक्त वो नो कांटेक्ट में हैं, प्लीज़ बताएं क्या उनका फ्यूचर में यूनियन नज़र आ रहा है, इमीडिएट फ्यूचर में। फ़िलहाल नहीं। जो लोग जिनसे भी पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट हुआ है, आपका यूनियन 9 घंटे से 90 घंटे के अंदर तो नज़र नहीं आ रहा, मैक्सिमम 9 दिन का समय लग सकता है। क्यों डिस्टेंस बनाना चाहेंगे आपके पार्टनर आपसे? किसी न किसी कारण से दुखी हैं। इन्हें ऐसा भी लग रहा है या तो आपने इनको दुखी किया है या ये दुखी हैं किसी और कारण से, किसी थर्ड पार्टी रीज़न के कारण से। यूनियन होगा 9 दिन के बाद, कुछ लोगों का 90 घंटे के बाद, जो नो कांटेक्ट में है। ओके, अभी तुरंत से यूनियन नज़र नहीं आ रहा, 90 आवर्स के बाद कम से कम। और थर्ड पार्टी एंड होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है, टावर की एनर्जी है। सो थर्ड पार्टी के एंड होते ही आप दोनों में बातचीत शुरू होगी। जिन लोगों से पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट किया है बट वो अभी कांटेक्ट में हैं, उनका भी बता दें। जिन लोगों से पास्ट एंड प्रेजेंट रेजोनेट किया है और वो कांटेक्ट में है, सबसे पहली चीज़ कि आप दोनों को परमानेंट यूनियन के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पीसफुल रेजोल्यूशंस निकलने में थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है ना भी निकले, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट के साथ डेथ आया है। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में शादी के लिए फैमिली नहीं मानेगी, या तो आपकी या तो उनकी। जिसकी भी नहीं मान रही है उनको प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा टाइम वेट करें, वेटिंग एनर्जी है, दूर दूर रहें और वेट करें सही समय का, परफेक्ट टाइमिंग का। जब तक परफेक्ट टाइमिंग नहीं आ जाता तब तक कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये एनर्जी कम से कम 8 दिन की है, तो 8 घंटे से लेके 8 दिन के अंदर कोई सॉलिड कमिटमेंट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा इमीडिएट फ्यूचर में। लेकिन बातचीत हो रही है, होती रहेगी, बातचीत में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। सो ये थी गाइज इमीडिएट पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जी रीडिंग, उन लोगों के लिए जो कांटेक्ट में नहीं हैं और उन लोगों के लिए भी जो कांटेक्ट में हैं। होप आपको इस रीडिंग से एक एनर्जी अपडेट मिली होगी कि क्या सिचुएशन है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।